वेलकम बैक इन साइंस क्लास। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का नया चैप्टर जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जैसे कि आप सब ने वीडियो गेम खेला ही होगा और वीडियो गेम के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेशन हमारे हाथों में होता है। कैसे? रिमोट कंट्रोल के थ्रू, या फिर नॉर्मल लाइफ में हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल हमारे मम्मी पापा के हाथ में होता है। जब तक कि हम छोटे होते हैं मम्मी कहती है ये करो, पापा कहते हैं वो करो, और वो सब करना ही होता है। सो इन अ वे वो हमें रेगुलेट करते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या होता है? दिमाग, ठीक है, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसी तरीके से बॉडी, हमारी पूरी बॉडी, नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रेगुलेट करते हैं। जनरली हमारी बॉडी में टू टाइप्स ऑफ सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी का कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेशन रेगुलेट करते हैं। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये तो थी एनिमल्स की बात, लेकिन प्लांट्स भी तो लिविंग बीइंग्स हैं। पर उनके पास क्या दिमाग होता है? ऑब्वियसली हमारी तरह वेल एस्टेब्लिश दिमाग तो नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास भी अपना एक सिस्टम है, ठीक है। उनके पास होते हैं हार्मोन्स, जिसे कि हम प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एंड जो प्लांट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू कैसे होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि कैसे हम लोग अपने आसपास की चीज़ों के जो भी हमारे आसपास में रिस्पॉन्सेस होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसे हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई। सपोज करो कि पड़ोस के घर में मैगी आ रही है और हमें खुशबू आती है, हम लोग तुरंत से गेस कर लेते हैं कि अरे मैगी बन रही है। इसी तरह किसी ने आपका पीछे से नाम बुलाते हो और आप तुरंत से पीछे मुड़ के देखते हो। तो ये जो चेंजेस हैं इन्हें हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास अलग अलग तरीके की सेंसेस हैं और बेस्ड ऑन दोज जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं हम लोग उस पर, बेस्ड ऑन जो भी स्टिमुलस होते हैं उस पर हम लोग रिस्पॉन्सेज देते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, यानी कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहे होते हैं उस पर जो हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं वो भी नर्वस सिस्टम का काम होता है। सिमिलरली प्लांट्स भी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जैसे उनके लिए इंपॉर्टेंट है सनलाइट या फिर ग्रेविटी या फिर वाटर या फिर मिनरल्स, इन सारी चीज़ों के लिए वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। प्लांट्स के पास 4 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। उनको क्या क्या नाम दिया गया है? पहला है ऑक्सिन्स, दूसरा है गिबरलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन्स एंड चौथा है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये जो तीनों हैं यानी कि ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स जो है बेसिकली ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, यानी कि ये प्लांट्स में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। वेरएस जो ये चौथा हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड, ये है इनहिबिटरी ऑर्गन्स, यानी कि ये ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 सबके फंक्शंस पढ़ेंगे ऑक्सिन्स, और हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस, ठीक है। ऑक्सिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो पढ़ते पहले कि ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है टिप्स पे, किसके? रूट और स्टेम्स के टिप्स पे, ठीक है। टिप्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते थे ना, तो वहीं पे मिलते हैं ऑक्सिन्स। तो इसका काम क्या होता है? सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है। जब भी उनको डिवीज़न करना रहता है, फिर सेल डिवीज़न के लिए जाना होता है, उससे पहले सेल का एनलार्ज होना ज़रूरी होता है। तो वो काम कौन करता है? ऑक्सिन्स करते हैं। दूसरा है सेल डिफ्रेंसिएशन। क्या होता है सेल डिफ्रेंसिएशन? सी, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में डिवीज़न होते हैं तो एक ही टाइप के सेल बनते हैं, ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन्स और गिबरलिन्स ये जाके फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी कि कोई जाके पैरेन्काइमा बनता है, कोई वास्कुलर टिश्यूज बन जाते हैं, कोई स्केलेटन बनता है, कोई मेसोफिल सेल्स बनते हैं। तो सेल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है, वो भी ऑक्सिन्स की हेल्प से, ऑक्सिन्स एंड गिबरलिन्स की हेल्प से। तीसरा फंक्शन है प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, यानी कि फ्रूट के ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं ऑक्सिन्स। एंड स्पीड्स द ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन था, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सिन्स का, वो ये है कि ये स्टेम्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, स्पीड अप करता है, फास्ट करता है, ठीक है। और एक अपोजिट उल्टा काम भी है इसका, वो ये है कि रूट की जो ग्रोथ होती है उसको स्लो डाउन करता है, ठीक है। तो ये थे ऑक्सिन्स के फंक्शंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग गिबरलिन्स के क्या फंक्शन होते हैं। तो गिबरलिन्स के फंक्शंस क्या होते हैं? पहले तो मिलते कहाँ हैं? ऑब्वियसली ये प्लांट सेल्स में मिलते हैं, प्लास्टिड्स में बनते हैं ये।
ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, कुछ फंक्शन तो इसके बिल्कुल ऑक्सिन्स के जैसे होते हैं, जैसे कि सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो गिबरेलिंस भी सेल एनलार्जमेंट करते हैं और सेल डिफरेंशिएशन करते हैं, कब, जब ऑक्सिन्स प्रेजेंट हो। लेकिन अगर ऑक्सिन्स नहीं होंगे तो गिबरेलिंस ये फंक्शंस नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है डॉर्मेंसी को ब्रेक करना। ठीक है, डॉर्मेंसी क्या होती है, आई गेस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट फॉर रिवीजन, डॉर्मेंसी वो एक पीरियड होता है सीड्स का और या फिर बर्ड्स का वो पीरियड होता है जिसमें कि वो लोग सोते रहते हैं या फिर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करते। जैसे कि नॉर्मली हम ग्राम का एग्जांपल लेंगे, नहीं कि चना का एग्जांपल लेंगे, जो हमारे घरों में होते हैं तो वो डॉर्मेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उनको सूटेबल कंडीशंस देंगे वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो गिबरेलिंस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्पफुल होते हैं, वो सीड्स के या फिर बर्ड्स के जो डॉर्मेंसी पीरियड्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं। सी बर्ड्स भी डॉर्मेंट होते हैं, आपने देखा होगा बारिश से पहले सारे प्लांट्स कैसे सूखे हुए से मरे हुए से दिखते हैं, क्योंकि वो डॉर्मेंट होते हैं, वो लोग सो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है ऑल ऑफ अ सडन सारे प्लांट्स के अंदर से ग्रीन ग्रीन पत्ते आ जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम लोग उसको वाटर देते हैं तो एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि गिबरेलिंस एक्टिव हो जाता है और वो डॉर्मेंसी को ब्रेक करके उनमें इंड्यूस करता है ग्रोथ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है गिबरेलिंस का। नेक्स्ट है फ्रूट ग्रोथ का। ऑब्वियसली ऑक्सिन्स की तरह ये भी फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है और शूट एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है, यानी कि शूट को बढ़ने में। ग्रोथ का मतलब ही होता है अगर ये वाला काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला काम तो होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस का फंक्शन क्या होता है, सी साइटोकाइनेंस को अगर हम डिफाइन करें तो उस प्रोसेस को जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के प्रोसेस को हम लोग साइटोकाइनेंस कहते हैं। तो साइटोकाइनिन एज अ हार्मोन जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है सेल डिवीज़न। ठीक है, आई गेस हम लोगों ने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। तो वो होते हैं प्रोसेस, सेल डिवीज़न के प्रोसेस, और वो कौन इंड्यूस करता है, साइटोकाइनिन से इंड्यूस करता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सेल डिवीज़न इसका दूसरा काम है डॉर्मेंसी को ब्रेक करना। सिमिलर टू गिबरेलिंस ये भी डॉर्मेंसी ब्रेक करता है बर्ड्स की और सीड्स की। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और काम होता है, वो होता है स्टोमाटा की क्लोजिंग में हेल्प करना। सी हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टोमाटा बहुत बारी पढ़ा था, हमने ये देखा था कि स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज होता है टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर वाटर को रिलीज़ करने के लिए। तो उसको क्लोज करने का जो फंक्शन होता है, हेल्प होता है, वो साइटोकाइनेंस भी करता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट ग्रोथ, ऑलमोस्ट ये जो तीनों ही और हार्मोन्स थे वो फ्रूट ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ABA। ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड जो कि है पहले हमने पढ़ लिया कि दैट्स अ इनहिबिटरी हार्मोन, तो उसके सारे फंक्शंस भी जो है वो इनहिबिटरी है, यानी कि स्टॉप करने वाली है। तो जो पहला फंक्शन है वो क्या है, प्रमोट डॉर्मेंसी। ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। सी डॉर्मेंसी को प्रमोट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ये डॉर्मेंसी नहीं करता सीड्स में या फिर बर्ड्स में तो वापस से प्लांट्स का रीजर्मिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। सी अगर प्लांट्स अभी पैदा हुए तो जर्मिनेट हुए तो हुए, और अगर जर्मिनेट नहीं हो पाए तो वो लाइफ लॉन्ग जर्मिनेट नहीं हो पाते अगर एब्सिसिक एसिड नहीं होता। थैंकफुली एब्सिसिक एसिड है जो कि डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, यानी कि सीड्स को या फिर बर्ड्स को फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सुला देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हमने पढ़ा था कि साइटोकाइनेंस का फंक्शन होता है उसे ओपन करने में, AB क्या करता है, उसे क्लोज कर देता है। ठीक है, उसके अलावा जो एब्सिसिक एसिड है वो प्रमोट करता है विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। सी मैं जब ग्रेजुएशन में थी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ी थी मैंने कि जो प्लांट्स होते हैं अगर उनके जो नए पत्ते होते हैं उनको खाना नहीं मिल रहा होता है तो जो भी पुराने पत्ते होते हैं, ठीक है, उनको वो लोग मार देते हैं। यानी कि देखा होगा तुम लोगों ने कि येलोइश होकर वो गिर जाते हैं, अपना सारा खाना दूसरे नए बर्ड्स को या फिर नए लीव्स को दे देते हैं और खुद वो नीचे गिर जाते हैं, यानी कि डेड हो जाते हैं। सो वो जो एक्टिविटी है वो भी कौन प्रमोट करता है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है,
और विल्टिंग का मतलब होता है ड्रूप करना है। आपने देखा होगा कि मुरझा जाते हैं पौधे, पानी नहीं मिल रहा है, फिर कुछ नहीं मिल रहा, तो वो भी प्रमोट करने का काम ABA ही करता है। तो ये था ये प्लांट हार्मोन्स, इनको फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। फाइटो मीन्स लाइक प्लांट एंड हार्मोन इज लाइक हार्मोन, तो इन्हें फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो ये कलेक्टिवली फंक्शन था। ऑब्वियसली आपको याद करना पड़ेगा या फिर 2-3 बार वीडियो को रिवाइंड में चलाएंगे तो ऑब्वियसली पूरी जो फंक्शंस हैं उनके दिमाग में घुस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं हम प्लांट हार्मोन्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो ट्रॉपिज्म। ठीक है, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट्स। तो ट्रॉपिज्म प्लांट्स में एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जो ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रॉपिज्म। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो डेफिनेशन में लिखा है ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। उन्होंने कहा बाहर की एक्सटर्नल स्टिमुलस की डायरेक्शन में जो ग्रोथ होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म कहते हैं। सो ट्रॉपिज्म को भी 2 टाइप्स में सब डिवाइड किया गया है। पहला होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड दूसरा होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, तो क्या होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। सपोज करो कि मम्मी ने बनाया खाने में मैगी, तो हम लोग दौड़ के मैगी के डायरेक्शन में जाते हैं। से जिधर से मैगी की खुशबू आ रही है और हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज़ पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे मम्मी ने बना दिया पालक। मम्मी ने बनाया पालक किचन में और हम जा रहे हैं घर के बाहर। ठीक है, यानी कि अवे फ्रॉम द पालक, तो हम लोग पालक से दूर जा रहे हैं, दैट इज़ नेगेटिव ट्रॉपिज्म। सिमिलरली प्लांट्स में भी 2 टाइप के ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं। एक होती है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, दूसरी होती है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझ लें टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, कितने तरीके के ट्रॉपिज्म्स मिलते हैं प्लांट में। एक जो लाइट की वजह से होता है, यानी कि सनलाइट की वजह से होता है, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है, उसे कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। तीसरा जो केमिकल्स की वजह से होता है, उसे हम लोग कहते हैं केमोट्रॉपिज्म। चौथा पानी की वजह से होने वाला हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड 5वां टच की वजह से होने वाला थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बोलूं तो लाइट के डायरेक्शन में जाने वाला प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है? सोचो, ऑब्वियसली जो ज़मीन से ऊपर की तरफ आ रहा है ये लाइट है, और ये जो इधर आ रहा है क्या आ रहा होता है? स्टेम। स्टेम जो है वो क्या होता है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, वेयर इज रूट, सन इधर है, रूट किधर जा रहा है? ज़मीन के अंदर 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 अंदर, वो क्या है? दैट इज़ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, यानी कि वो अवे फ्रॉम द सन जा रहा है। सिमिलरली जियोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी, जो अगर हम रूट्स की बात करें, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है ना, इसीलिए हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो नीचे की तरफ आती है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है। तो ज़मीन के अंदर जा रहा होता है रूट, जो कि क्या हुआ? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हुआ। वेरेज जो स्टेम होता है वो अवे फ्रॉम जो धरती या फिर ज़मीन से अवे जा रहा होता है, तो वो क्या हुआ? अवे जा रहा है, तो क्या हुआ? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, तो सी जो केमिकल की तरफ जा रहा होता है, अगेन वो पॉजिटिव होगा, जो अवे होगा। सिमिलरली सब में ऐसा ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सारे फैक्टर्स प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, सो फोटोट्रॉपिज्म अगर जनरली हम लोग बोलें तो प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट। फोटो का मतलब ही लाइट होता है। तो हमने वो वाली एक्टिविटी तो शायद बचपन में भी पढ़ी थी, जिसमें कि हम लोग एक नॉर्मल प्लांट्स को देखते हैं जो हमने अपने घर के विंडो पे रखा होता है, वो स्ट्रेट ग्रो कर रहा होता है, यानी कि सन का डायरेक्शन अगर ऐसे है तो वो स्ट्रेट ग्रो कर रहा होता है। और फिर सर्टेन पीरियड के बाद हम लोग उसको एक डब्बे में बंद करते हैं। डब्बे को हम लोग साइड से एक छोटा सा काट देते हैं और प्लांट को उसके अंदर रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो प्लांट होता है वो धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बेंट हो जाता है जिधर से रोशनी आ रही होती है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी थी वो प्रूव करती है कि जो प्लांट्स हैं वो सन के डायरेक्शन में या फिर सनलाइट के रिस्पॉन्स में ग्रो करती है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑक्सीजन हार्मोन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सी नॉर्मली जब सनलाइट में हम लोग प्लांट्स को ऐसे रखते हैं तो जो ऑक्सीजन्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उनको एक शेडी एरिया में रखते हैं, ठीक है, शेडी एरिया में रखते हैं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन्स होते हैं वो इस साइड आ जाते हैं, उनको दे लाइक शेडी प्लेसेस, तो इसलिए वो इधर आ जाते हैं। ठीक
ठीक है। जैसे ही वो इधर आते हैं तो यहाँ पे उनकी एक्टिविटी यानी कि इस साइड पे, सपोज करो इस साइड पे अगर इसको मैं नाम दूँ ए, तो इस साइड पे इनकी जो एक्टिविटी हो जाती है वो क्या होती है, फास्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट ये जो साइड है ये ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जबकि ये जो साइड है वो कम ग्रो होता है, ठीक है। हैंड्स क्या हो जाते हैं, वो बेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो जो बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट है उसको क्या करता है, फैसिलिटेट करता है या फिर हेल्प करता है। तो ये था फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में हमने ये तो बताया कि प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ग्रेविटी की साइड में मूव कर रहे होते हैं, यानी कि जहाँ से ग्रेविटी आ रही होती है वहीं से मूव कर रहे होते हैं। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए कि हमने बस बोल नहीं दिया या फिर फेंका नहीं, हमने इसे प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया या फिर एक्टिविटी की। क्या किया उस एक्टिविटी में, हमने एक ग्लास जार लिया, ग्लास जार क्योंकि उससे दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ग्लास जार में हमने एक पौधे को लगाया। जब तक कि वो सीधा था, जो शूट था वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, यानी कि सन की डायरेक्शन में, जो रूट था वो धरती के डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है। अगेन ये प्रूफ करने के लिए कि वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, हमने उसे थोड़ा सा टिल्ट किया। बाय द वे वो यहाँ पर भी जा रहा था, बट हैंस प्रूफ करने के लिए हमने उसे थोड़ा सा टिल्ट किया। और जब हमने उसे टिल्ट किया तो हमने देखा कि जो रूट है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव कर गया है, ठीक है। सो ये जो एक्टिविटी है वो प्रूफ करती है कि हमने फेंका नहीं, हमने सच कहा कि जो प्लांट रूट्स हैं वो ग्रेविटी के फोर्स, ये ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में मूव करा, ठीक है। तो ये था जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म को भी प्रूफ करने के लिए कि जो प्लांट पार्ट्स की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स वाटर होती है, इसको प्रूफ करने के लिए भी साइंटिस्ट ने एक एक्टिविटी की कि जितने भी एक्टिविटी है आप सभी घर में कर सकते हैं अगर आपके पास सामान है। ग्लास जार, आई गेस पौधा तो सबके घर में होता है। तो देखेंगे हम ये एक्टिविटी क्या थी। ये एक्टिविटी में पहले हमने एक पॉटेड प्लांट लगाया जो ऑब्वियसली ग्रो कर रहा था स्ट्रेट फॉरवर्डली जिधर भी पानी जा रहा था। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक दूसरा ग्लास पॉट लिया, वहाँ पे यहाँ पे पानी वाला एक पॉट लगाया, जिसकी वजह से ये आसपास की जो मिट्टी थी वहाँ पे ज़्यादा पानी हो गया, ठीक है। तो हमने देखा जो रूट था टुवर्ड्स पानी की तरफ जाने लग गया, यानी कि ग्रो करने लग गया। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हुआ, यानी कि टुवर्ड्स दी वाटर जो रूट था वो ग्रो कर रहा था। वेयर स्टेम अवे जा रहा है, ये प्लांट पानी नीचे ज़मीन के अंदर मिलता है लेकिन ये अवे जा रहा है, दैट इज़ क्या है, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म है, ठीक है। ऑल्सो हम देखेंगे कि कैसे इन रिस्पॉन्स टू केमिकल और टच प्लांट पार्ट्स ग्रो करते हैं। केमोट्रॉपिज्म, तो क्या होता है, इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल जो प्लांट पार्ट्स होते हैं उनकी ग्रोथ उसी तरफ होती है जिस तरफ से केमिकल उसको बुला रहा होता है, ठीक है। ये बिल्कुल उस ऐड की तरह है, उन सारे डीओ के ऐड की तरह है जहाँ पे बंदा परफ्यूम लगाता है और लड़कियाँ उसकी तरफ खींची चली जाती हैं, ठीक है। डिटो वैसे ही चीज़ प्लांट पार्ट्स में भी होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, ओवरी होती है, उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स एक स्टिकी केमिकल शुगरी सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं जिससे कि जो भी पॉलन ट्यूब्स होते हैं वो अट्रैक्ट होके खींचे चले जाते हैं उसके पास, ठीक है। हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन जनरल क्या रहता है कि जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो आके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे लैंड करते हैं, ठीक है। जैसे ही वो लैंड करते हैं ये जो ओव्यूल होते हैं वो शुगरी सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, उनकी खुशबू को सिंक की या फिर उस केमिकल के रिस्पॉन्स में ये एक पॉलन ट्यूब को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलन ट्यूब है वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे शुगरी सब्सटेंसेस होता है। तो ये जो ग्रोथ है इसको हम लोग कहते हैं केमोट्रॉपिज्म। क्योंकि ये केमिकल की तरफ जा रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं पॉजिटिवली केमोट्रॉपिज्म, ठीक है। सो लास्ट है जो टॉपिक है हमारा वो है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू टच जब प्लांट पार्ट्स ग्रो करते हैं तो उसे कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब मैंने भी सुना था तो मुझे लगा था अरे टच के रिस्पॉन्स में प्लांट्स कब ग्रो करते हैं, लेकिन अगर हम लोग नज़र दौड़ाएं या फिर ऑब्जर्वेशन करें तो हमारे आसपास ऐसे प्लांट्स मिल ही जाएंगे जो कि सपोर्ट यानी कि टच के थ्रू ग्रो करते हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों की मम्मियाँ अक्सर हमारे घरों में लौकी, तोरी ये सब सब्जियाँ लगाती हैं, तो अगर इनको देखा होगा तो इनको चढ़ाना पड़ता है। इवन लाइक पीस हो गया, मटर हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तोरी हो गया, करेला हो गया, ये सारी की सारी सब्जियां हैं क्लाइंबर्स होती हैं, ठीक है, क्लाइंबर्स होती हैं। ये सपोर्ट के यानी कि टच के थ्रू ही ग्रो करती है। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कैसे हम इन लोगों को छत पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इनमें एक स्पेशलाइज पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है। टेंड्रिल्स जब ये ग्रो करता है वो ढूंढता है आसपास कहीं कुछ सपोर्ट मिल रहा है, जैसे उसको सपोर्ट मिलता है वो उस तरफ ग्रो करता है और उसको फटक से पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ होती है इसे हम लोग कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। अगेन पूरे क्लाइंबर्स एंड ऑल क्रीपर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ऑल क्लाइंबर्स एंड ऑल क्रीपर्स आर एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा ट्रोपिज्म, कैसे एक्सटर्नल स्टिमुलस के हिसाब से प्लांट पार्ट्स ग्रो करते हैं, इसे हम लोग कहते थे ट्रोपिज्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होगा नेस्टिक मूवमेंट्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी ट्रोपिज्म में हम मूवमेंट्स पढ़ ही रहे थे, तो एक और तरीके के मूवमेंट्स या फिर नेस्टिक मूवमेंट्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो पहले हम समझेंगे कि नेस्टिक मूवमेंट्स होते क्या है। अगेन नेस्टिक मूवमेंट्स भी इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस ही होते हैं, यानी कि बाहर से जब उसको स्टिमुलस मिलेगा तो ही वो मूवमेंट्स करेंगे, लेकिन ये उस डायरेक्शन में नहीं करते जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रही होती है, ठीक है। जैसे कि ट्रोपिज्म में क्या होता था, जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रहा है प्लांट्स पार्ट उसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, या फिर जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रही है प्लांट पार्ट्स उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते थे। जबकि नेस्टिक मूवमेंट्स में उल्टा होता है, इसमें स्टिमुलस जिस भी डायरेक्शन से आ रहा हो लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है वो उस डायरेक्शन में नहीं होता जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रही होती है। तो डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो डेफिनेशन में यही लिखा है कि मूवमेंट्स ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि प्लांट पार्ट्स का मूवमेंट्स एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द स्टिमुलस, ठीक है। यानी कि जो भी स्टिमुलस होगा वो डायरेक्शन नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसमें नेस्टिक मूवमेंट्स भी दो टाइप की होती है, एक होता है थिग्मोनेस्टिक और एक होता है फोटो नेस्टिक मूवमेंट्स। तो थिग्मो मतलब होता था टच, और टच की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हें नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं, उन्हें हम थिग्मोनेस्टिक बोलते हैं। और फोटोनेस्टिक लाइट की वजह से जो मूवमेंट्स होती हैं उसे हम लोग कहते हैं फोटोनेस्टिक, ठीक है। तो थिग्मोनेस्टिक का मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊंगी। मेरा तो ये फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। देयर इज अ प्लांट कॉल्ड छुईमुई। छुईमुई होता है ना, सबने ही सुना होगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मिमोसा पुडिका, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हम लोग तो टच करते हैं ऐसे बंद हो जाता है, वो अपने सारे लीव्स को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है थिग्मोनेस्टिक का, छुईमुई को टच करने से वो क्लोज हो जाता है, ठीक। दूसरा जो है वो फोटोनेस्टिक में एग्जाम्पल दूंगी मैं डैंडलियंस फ्लावर्स का। इसमें क्या होता है, जैसे सन आता है, सन आया तो वो धीरे धीरे खिलना शुरू होता है। जब दोपहर हुई तो वो पूरी तरीके से खिल जाता है। जब शाम होने को आती है वापस से वो बंद हो जाता है। यानी कि जब तक लाइट रहती है तभी तक वो खिला हुआ रहता है, और जब लाइट चली जाती है तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो डैंडलियन जो है वो फोटोनेस्टिक का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है, उसको हम लोग कहते हैं मून फ्लावर। मून फ्लावर भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जब भी धूप रहती है तो वो बंद रहता है, लेकिन जैसे रात हो जाती है यानी कि मून जब आता है तो वो खिल जाता है। तो अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, लाइट की जब लाइट रहती है तो वो ओपन नहीं होता, और जब भी लाइट चली जाती है तो वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हम बस एक जो टॉपिक है थिग्मोनेस्टिक में पढ़ेंगे कि कैसे छुईमुई का जो पौधा है या फिर मिमोसा पुडिका का जो पौधा है कैसे वो मुरझा जाता है हमारे टच करने से। तो नेक्स्ट टाइम, अभी जो मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी आप छुईमुई का पौधा देखेंगे तो ज़रूर ऑब्जर्व करना कि ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप छुईमुई के पौधे को ऑब्जर्व करेंगे तो जो लीफ होती है ना, लीफ के नीचे में एक फूले हुए से स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा सा सूजे हुए से स्ट्रक्चर, जिसको कि कहते हैं पल्विनस, ठीक है। पल्विनस में क्या होता है, बहुत सारा वाटर होता है, ठीक है। उसी वाटर की वजह से ये पत्ते को होल्ड करके रखता है, यानी कि पकड़ के रखता है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम इन पत्तों को टच करते हैं, ये जो वाटर होता है वो जो दूसरे सेल्स होते हैं, जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, वहाँ पे खाली जगह होती है, तो वाटर वहाँ पे फैल जाते हैं, ठीक है। अब जब वाटर फैल गए यानी कि इसकी फर्मनेस ख़राब हो गई, और जैसे इसकी फर्मनेस ख़राब हुई तो पत्ते क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड था कि पुल्विनस की वजह से वो खड़े रहते हैं। पुल्विनस में अगर इम्बैलेंस हो जाता है वाटर प्रेशर तो वो पत्तों को मुरझा देते हैं,
ठीक है, तो ये था थिग्मोनेस्टी। सो मेरा होमवर्क आपके लिए ये है कि आपको डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस क्या है ट्रॉपिज्म में और नेस्टिक मूवमेंट्स में। कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया वो पसंद आया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि समझ आया होगा। और अगर पसंद भी आया है और समझ भी आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। थैंक यू।